दोस्तों, हमारी ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही अजीब और अनोखी है, क्योंकि आपको हमारी दुनिया में दुनिया के कई देशों में कई अजीबोगरीब गांव और शहर मिल जाएंगे जो विभिन्न कारणों से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो आज हम ऐसे ही 10 अजीबोगरीब गांव के बारे में बात करेंगे जो अपने अपने तरह तरह के रीति रिवाजों के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और जहां हर कोई जाना चाहता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे गांव में गए हैं? नहीं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लास सैलिनास। दुनिया भर में तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिन्हें सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में वो बात सच साबित हुई। तो आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर आप यकीन करने को मजबूर हो जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां लड़कियां बड़े होकर लड़के बनती हैं। क्या आप सुनकर हैरान हैं? तो चलिए आपको बताते हैं उस गांव के बारे में। दोस्तों, यहां जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। ऐसे में उनकी आवाज भारी होने लगते हैं, शरीर के कई हिस्सों में बाल उगने लगते हैं। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां लड़कियां बड़े होकर लड़के बनती हैं। अमेरिकी गणराज्य के देश में सेलेना नाम का एक गांव है। इस गांव में जो एक लड़की के रूप में बड़ी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे एक लड़की लड़का बन जाती है। इस घटना को सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कुछ वृद्ध लोग गांव को अभिशप्त मानते हैं। वहीं गांव के कई लोगों का मानना है कि ये किसी अदृश्य शक्ति का साया है, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता। लेकिन इस 6000 की आबादी में कई लड़कियों के साथ असल में ऐसी घटनाएं हुई हैं। यहाँ के लोगों के घर जब लड़की पैदा होती हैं तो लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग इस बीमारी से डरते हैं। लड़कियां लड़कों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। इनकी आवाज भी लड़कों जैसी हो जाती है। तिल्टेपेक गांव यानी अंधों का गांव। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। मेक्सिको में एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह है जिस गांव को अंधों का गांव कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंसान और जानवर भी अंधे हो जाते हैं। इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। इस गांव का नाम तिल्टेपार्क है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में ज़ोपोटेक जनजाति के लोग भी रहते हैं। कहा जाता है कि जन्म के समय यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी नजर चली जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस अंधेपन के पीछे एक श्रापित पेड़ है। उनका मानना है कि यहाँ लफिएला के पेड़ को देखने से इंसान के साथ साथ जानवर भी अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि मानव अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है। जहरीली मक्खियों के काटने से इंसान की आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं। इसमें करीब 300 लोग रहते हैं। खास बात यह है कि किसी के कमरे में खिड़कियां नहीं है। हालांकि माना जाता है कि यहाँ के कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है, जिससे बाकी यहाँ रह पा रहे हैं। चीन सिचुआन गांव। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां लोगों की लंबाई नहीं बढ़ती है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। यहाँ के लोगों के छोटे कद के कारण इस गांव को शापित गांव कहा जाता है। ये गांव चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। शापित गांव का नाम यांगशी है। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान हैं और इस गांव के लोगों की हाइट 2 से 3 फीट के बीच है। इस गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ही होता है।
बच्चों की ऊंचाई आमतौर पर 5 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बीच बढ़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। कुछ मामलों में बच्चे 10 साल की उम्र तक बड़े हो जाते हैं। इस गांव के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये गांव किसी बुरी शक्ति से ग्रसित है। वहीं दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि ये गांव कई सालों से अभिशप्त है। इस गांव का रहस्य हम 60 साल से भी नहीं जान पाए हैं। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के रहस्य को खोजने की काफी कोशिश की है, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंगोला गांव। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में अंगोला कहने वाली इस जगह पर भूख के कारण यहाँ की लड़कियां अपना पेट भरने के लिए बेचने को मजबूर हैं, जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दक्षिण अफ्रीका के इस हिस्से ने लगभग 40 वर्षों में अपने सबसे बुरे अकाल का सामना किया है। यहाँ कई लोगों को तो दिन भर में एक दाना भी नहीं मिलता है। इसके साथ ही लड़कियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से उनके पास अपना जीने के अलावा कोई चारा नहीं है। खनन शहर। क्या ये बहुत अजीब नहीं लगता जब एक पूरा शहर रातों रात खाली हो जाता है? लेकिन कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा ही हुआ। वहां से क्षेत्र के एक खनन शहर को हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। कहा जाता है कि वहां की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेने से भी लोगों की मौत हो सकती है। दरअसल 1943 में जब ऑस्ट्रेलिया में ब्लू स्पेक्टर के लिए खनन शुरू हुआ तो हर कोई ओबरा गया, जो एक प्रमुख रियल एस्टेट जंगल था। हजारों परिवार काम की तलाश में वहां बस गए, लेकिन खदानों से निकलने वाली गैस के कारण शहर की हवा जहरीली हो गई। नतीजतन 1996 में सभी खदानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन तब तक हवा में घुली जहरीली गैसों के कारण 2000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वहां की हवा इतनी जहरीली हो गई कि बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नक्शे से उस जगह का नाम हटा लिया। लेकिन उसके बाद भी इस शहर में कई लोग रहे और बीमार हो गए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तब शहर को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया था। जनता को भी शहर छोड़ने की सलाह दी गई है, नहीं तो वे शहर छोड़ने को विवश होंगे। इसलिए यहां कोई और नहीं रहता है। मौत का शहर। रूस के दक्षिणी भाग में दरगाह के किनारे एक प्राचीन कब्रिस्तान स्थित है। इसे मौत का शहर या मृतकों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर 5 पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है, जो पत्थर से बनी छोटी छोटी सफेद झोपड़ियों से ढकी हुई है। स्थानीय लोगों ने यहाँ अपने पूरे परिवार को दफना दिया है। पहाड़ी पर बनी ये सभी कब्रें एक जैसी दिखती हैं, हालांकि इनमें से कुछ कब्रें 4 मंजिलों जितनी ऊंची हैं। प्रत्येक परिवार का अपना दफन स्थान होता है। ये कब्रें 16वीं शताब्दी के आसपास के हैं। इस जगह को लेकर स्थानीय लोगों की अलग अलग मांगे और इच्छाएं हैं। लोगों का मानना है कि जो पहाड़ों पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसी वजह से कुछ पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरगाह से पहाड़ी के बीच होते हुए यहाँ तक पहुंचने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ का मौसम भी यात्रा करने में बड़ी बाधा पैदा करता है। तो दोस्तों, आज हमारे वीडियो बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।